तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.2 के सॉल्यूशन को हिंदी मीडियम में। और भी चैप्टर के सॉल्यूशन अपलोड हैं। आप कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो। तो सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, एक आलेख पत्रक पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु ओ को अंकित कीजिए। सबसे पहले आपको एक ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु ओ दिखाना है। उसके बाद में एक्स अक्ष पर -7,0 से लेकर 13,0 तक और वाई अक्ष पर 0,-15 से लेकर 0,12 तक बिंदुओं का अंकन कीजिए, यानी कि दिखाना है। यहाँ पर बताया गया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई का पैमाना उपयोग कीजिए। सबसे पहले आपको इतना बनाना है, ठीक है। इतना ये आगे की बात है। तो यहाँ पर बोला गया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लेना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है? सीधा जो ग्राफ पेपर पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने पैमाना लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये पॉइंट हमें शो करने हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला होता है एक्स, उसके बाद वाला वाई। इसी प्रकार ये एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले एक्स अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष शो करना है, और ये होता है वाई, ठीक है। ये वाई अक्ष होता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट करते हैं एक्स वाई, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। इसकी वैल्यू होती है 0,0। ध्यान रखना। इस साइड एक्स अक्ष पर, इस साइड माइनस का नंबर होता है, इस साइड मूल बिंदु से प्लस का नंबर होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक्स पर माइनस में है 7, तो इस साइड -1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल। और प्लस का है कितना? 13, यानी 13, देख सकते हो। तो प्लस में इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 हो रहा है, 13 नहीं हो रहा है, जो कि इस पर आ नहीं रहा है। इसी प्रकार अगर वाई चेक करोगे, ठीक है, तो वाई पर प्लस का होना चाहिए 12, ठीक है। तो मूल बिंदु से ऊपर की तरफ प्लस का नंबर होता है वाई पर, ठीक है। तो प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हो रहा है यहाँ पर। माइनस में वाई पर -15 होना चाहिए, तो मूल बिंदु से नीचे की तरफ माइनस का नंबर होता है। तो माइनस में देखो, यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इसी प्रकार ये कहाँ तक हो रहा है? 13 तक, ठीक है। ये भी कम पड़ रहा है। तो कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई के हिसाब से ग्राफ पर नहीं बनेगा, बॉक्स कम पड़ रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम पैमाना बदल देंगे, बाकी आप पेज पर बना सकते हो अपने हिसाब से, छोटा पैमाना लेकर, इस प्रकार से, ठीक है ना। ध्यान रखना। तो मैं ग्राफ पे बता रहा हूँ, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई के हिसाब से बॉक्स नहीं बनेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब देखो किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख दिया पहले से मैंने, ध्यान से देखो। पैमाना लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई का, ठीक है। क्यों ले रहे हैं? आपको पता है कि कंप्लीट बॉक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिर से देखो ध्यान से, ये हमको शो करना है। क्वेश्चन पर फटाफट फोकस करो, ठीक है। -7 0 13 0 0 -15 0 12 शो करना है। तो सबसे पहले मैं बताना है कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु, ठीक है ना, इसे बताना है। तो ध्यान से देखो, ये आपका हो गया एक्स अक्ष, ठीक है। ये एक्स अक्ष है, यहाँ पर अक्ष भी लिख सकते हो साथ में, ठीक। और ये वाला आपका है वाई अक्ष, ठीक है। ये क्या है? वाई अक्ष, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये शो हो गया। और बताना है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु आपका ये है, जहाँ पर एक्स वाई एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो इसे बोलते हैं मूल बिंदु। इसे ओ से डोनेट करना है, ठीक है ना। तो ओ लिख के लिख दो, मूल बिंदु है। ये क्या है? आपका मूल बिंदु। मान लो इसकी वैल्यू पूछते हैं, तो 0,0 इसकी वैल्यू होती है, ध्यान रख के रहना, ठीक है। 0 0, समझ गए। पैमाना लिखो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई, ठीक है। अब समझो ध्यान से, स्टार्टिंग वाला होता है एक्स, उसके बाद वाई, इधर भी एक्स वाई,
एक्स वाई समझ गए। अब समझो ध्यान से, एक्स पर माइनस का नंबर कितना है, 0 0, प्लस का 13 है, माइनस में 7 है। तो मूल बिंदु से इस तरफ आपको -7 शो करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये 2 4 6 8 10 12 14, यानी कि 2 2 के हिसाब से आपको पैमाना लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिख दिया 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई। तो 2 4 6 8 हमें दिखाना है माइनस में 7। मूल बिंदु से इस तरफ एक्स पर माइनस में होता है नंबर, इधर प्लस का होता है। इसी प्रकार मूल बिंदु से ऊपर की तरफ वाई पर प्लस का नंबर होता है, नीचे की तरफ माइनस का नंबर होता है, ठीक है। तो -7 एक्स पर यहाँ से देखो कहाँ पर होगा, तो देखो 2 4 6 8, 6 और 8 के बीच में होगा। 6 और 8 के बीच में 10 लाइन है, ध्यान से देखना कितनी लाइनें हैं, 10, ठीक है। तो पांचवी लाइन जो होगी वो 7 होगी, ध्यान रखना। 6 और 8 के बीच में पांचवी लाइन बीचों बीच में कितना होगा, 7। ये हो जाएगा -7, ठीक है। ये पॉइंट -7 कोमा वाई पर है 0, तो यहीं पर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा -7, 0, समझ गए। आगे देखो, अगला शो करना है, एक्स पर है प्लस का 13, वाई पर 0, तो एक्स पर प्लस का 13। एक्स एक्सिस पर देखो, इधर माइनस का नंबर होता है, इस साइड प्लस का नंबर होता है। तो प्लस में आपको 13 देखना है। तो 2 4 6 8 10 12 14, 12 और 14 के बीच में होगा कितना, 13, पाँचवीं लाइन पर। 12 और 14 के बीच में 10 लाइन है, पाँचवीं लाइन पर बीचों बीच में क्या होगा, 13, ठीक है ना, इसका आधा। तो ये हो जाएगा 13। तो प्लस का 13 कोमा वाई 0 यहीं पर होगा, तो 13,0 ये हो जाएगा, ये पॉइंट, ठीक है। आप ध्यान रखना, जितना शो करना है वहीं तक नंबर आप लिख सकते हो, ये चीज़ ध्यान में रखना। चाहो तो ज़्यादा भी लिख सकते हो, जैसे कि इधर -7 शो करना था, तो अगर हमने -8 तक दिखाया है तो चलेगा। आगे लिखो ना लिखो नंबर आपकी मर्जी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट है, एक्स पर 0 है, वाई पर -15, तो वाई वाला देखो -15। तो मूल बिंदु से ऊपर की तरफ प्लस का नंबर होता है, नीचे की तरफ माइनस का। तो -15 वाई पर आपको देखना है। तो -15, 2 4 6 8 10 12 14 16, 14 और 16 के बीचों बीच में होगा। 14 और 16 के बीच में 10 लाइन है, पाँचवीं लाइन पर होगा 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा -0, -15, ठीक है। ये हो जाएगा, समझ गए। अगला देखो, 0,12 है, तो एक्स पर 0 है, एक्स को छोड़ो, वाई पर प्लस का 12 देखना आपको। तो मूल बिंदु से ऊपर की तरफ प्लस का नंबर होता है, तो प्लस का 12, 2 4 6 8 10 12 यहाँ पर है। तो यही पॉइंट हो जाएगा आपका 0,12, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से इसे शो करोगे। स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है, पैमाना लेना है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई का, ठीक है। क्यों लेना है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लेंगे पैमाना, तो बॉक्स कम पड़ रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये स्टार्टिंग का आंसर होगा, इस प्रकार से आपको दिखाना है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा इसमें से सीख लो। मान लो आपको दिखाना होता, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है ना, बाकी आंसर में नहीं है। मान लो -5 + 4 शो करना है, तो कहाँ पर शो करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाला होता है आपका x, ये वाला होता है y, ठीक है। तो x पर आपको देखना है -5, y पर प्लस का 4। तो देखो x पर -5, 4 और 6 के बीच में होगा, पाँचवीं लाइन पर -5 होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना यहाँ पर। और आपको y पर देखना है प्लस का 4, तो y पर प्लस का 4 आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो इसे भी आगे बढ़ाते चलना है इसी प्रकार से, ठीक है। और प्लस के 4 को भी आगे बढ़ाते चलना है इसी प्रकार से। दोनों एक दूसरे को जहाँ पर मिलेंगे ये पॉइंट हो जाता आपका, इसको हम बोलते हैं -5, प्लस का 4। इसी प्रकार से कुछ भी पॉइंट यानी बिंदु देते हम यहाँ पर शो करते। फिलहाल ये शो नहीं करना है आपका, ये आंसर हो जाएगा जो स्टार्टिंग में शो करना है, ठीक है ना। पैमाना लेकर चलना है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई का, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब आगे आ जाओ। आगे आपको देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में,
चित्र 1.5 का उपयोग करते हुए, यानी इतने का आंसर मैंने बता दिया। आगे कह रहा है चित्र 1.5 का उपयोग करते हुए अगले पृष्ठ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये चित्र 1.5 है, इसके अकॉर्डिंग यानी इस चित्र को देखकर हमें आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाओ। आगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अब ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। रियान की आयताकार अध्ययन मेज को इस प्रकार रखिए कि उसके 3 पाए बिंदुओं, पहले पाए का बिंदु है 8-9, दूसरे का 11-9, तीसरे 11-7 पर स्थित हो। पहले इतना करना है, फिर ये 3 क्वेश्चन इनके आंसर देने हैं। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट आप चाहो तो यहाँ पर भी शो कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे कि मान लो पहला पॉइंट है 8,9, तो ये आपका होगा x, मैंने बता रखा है ये वाला होगा y। ठीक है, तो x पर प्लस का 8 ये है, ठीक है, x पर, और x के बाद y पर प्लस का 9, आपका 8 और 10 इसके बीचों बीच में होगा 9, यहाँ पर होगा। ठीक है, तो प्लस का 8 और प्लस का 9, इसको आगे बढ़ाओ इस लाइन को, और इसको भी आगे बढ़ाओ, यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा। इसी प्रकार से आप यहाँ से भी ड्रॉ करके आंसर दे सकते हो। फिलहाल मैं इस पर आंसर नहीं बता रहा हूँ, सीधा फिगर में देख लो। ठीक है, यहाँ से तो 3 पॉइंट है 8,9, 11,9, 11,7। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, 3 बिंदु लिख दिया। ये आपका x है, ये वाला y है, ये x है, ये वाला y है, ये x है, ये वाला y है। सारे बिंदु, ठीक है, पहले चतुर्थांश में हैं, यानी कि इन पर पॉजिटिव नंबर है, ध्यान रखे रहना। तो सीधा फिगर पे आ जाओ। ठीक है, फिगर से ही समझ लो। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, 0,0 ओ लिखा है। इसी प्रकार ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक है। ठीक है, ध्यान देना, ये y है, ये y एक्सिस है, y अक्ष लिखा है। इसी प्रकार ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये है 9, ये है 10, ध्यान रखे रहना। ठीक है, तो समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले x पर प्लस का 8, y पर प्लस का 9 दिखाना है। तो x अक्ष पर आ जाओ सीधा, x पर आपका प्लस का 8 ये है, ठीक है, y पर प्लस का 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को पॉइंट कहाँ पर मिल रहे हैं, ध्यान से देखो, 8 ये वाला है, ठीक है, 9 ये वाला है, ठीक है, यहाँ पर मिल रहे हैं ये। ठीक है, ये हो गया 8,9, x पर 8 है, y पर 9 है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है, x पर 11 है, y पर प्लस का 9 है। x पर है 11, तो x पर देखो, x पर 11 ये है, ये आगे बढ़ेगा। y पर 9 देखो ये है, ये आगे बढ़ेगा, यानी 11 और ये 9 यहाँ पर मिल रहे हैं दोनों एक दूसरे को, ये हो जाएगा 11, 9। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अगला है आपका 11, 7, x पर है प्लस का 11, तो x पर प्लस का 11 यही है, y पर है 7, तो 4, 5, 6, 7 ये है। तो देखो ध्यान से, ये प्लस का 7 है y पर, ये है, तो ये प्लस का 7 है और ये 11 है। बढ़ाओ, दोनों एक दूसरे को कहाँ पर मिलेंगे, 7 और 11 यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11,7। तीनों बिंदु यहाँ पर मैंने दिखा दिया, आप ग्राफ पेपर पर भी दिखा सकते थे। अब इनको मिला दो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इस प्रकार से मिलाओगे, क्योंकि ये आयताकार मेज है और 3 पैर हैं इसके। ठीक है ना, 3 पाए जिसको बोलते हो, ये मिला दिया, इसको इस प्रकार से मिला दिया। ठीक है, तो अगर ये आयताकार है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यानी कि अगर
इसकी दूरी देखोगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3 इकाई है। तो इधर भी 3 इकाई बढ़ना है, 1 2 3। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा 3 इकाई। ठीक इसी प्रकार से इधर देखो 1 इकाई 2 इकाई है, तो ये इसके बराबर होगा, तो 1 इकाई 2 इकाई। ठीक है, यहाँ पर तो अगला जो पैर है यहाँ पर होगा, इसको मिला दो एक दूसरे से। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको मिला दिया, इस प्रकार से इसको मिला दिया। ये बात समझ गए। तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। टेबल जो है आयताकार है, तो ये साइड इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें ये है, ध्यान से देखो, कह रहा है कि मेज का चौथा पाया कहाँ होगा, यानी चौथा पैर कहाँ होगा। तो चौथा पैर आपका ये है। अब आप इसके निर्देशांक पता करो। तो सबसे पहले x वाला नंबर लिखते हैं। तो x वाले पे देखो ध्यान से, ये x वाला ये है। ठीक है, तो x पर ये कहाँ पर मिलेगा, देखो ध्यान से, x पर ये मिल रहा है कितने पर, 8 पर। तो पहले लिखोगे 8 कोमा, और उसके बाद में y वाला देखो, y वाला ये है। ठीक है, ये तो y वाले पे कितने पे जा रहा है, ये y वाले पे जा रहा है 7 पर। ठीक है, ध्यान से देखो, बिल्कुल सीधा करके फिगर अच्छे से देखना। ये देखो y पर कितने पे जा रहा है, 7 पर, तो ये 7 हो जाएगा, 8,7। ठीक है, चौथा पैर 8,7 पर होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो, सेम आंसर मिलेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखो, आंसर फर्स्ट, मेज का चौथा पाया कहाँ होगा। आंसर देखो, आंसर फर्स्ट, तो यहाँ लिखेंगे मेज का चौथा पाया 8,7 पर होगा। पहले का आंसर हो गया। ठीक है, या आप लिख सकते हो आंसर फर्स्ट बराबर 8,7 पर। ठीक है, शॉर्ट में। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या मेज के लिए यह सही स्थान है, यानी कि ये जो स्थान है मेज के लिए सही है। तो ध्यान से देखो फिगर में, तब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ये मेज है पूरा, इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है, ना तो कोई यहाँ दरवाज़ा ओपन हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। ठीक है, हम इधर भी बैठ सकते हैं, इधर बैठ सकते हैं, इधर बैठ सकते हैं, किधर भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर तो अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि किसी किसी को ये पसंद हो सकता है कि मेज है तो एक साइड में होना चाहिए, तो लिख सकता है कि नहीं। ठीक है, और जिसको सही लग रहा है कि पलंग इधर है, थोड़ा स्पेस है, तो यहाँ पर आपको अपनी थॉट के हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूँ, क्या मेज के लिए ये सही स्थान है, तो हाँ सही स्थान है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर आंसर देना है दूसरे में, हाँ हाँ मेज के लिए यह एक सही स्थान है। ठीक है, दूसरे का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगले क्वेश्चन में कह रहा है मेज की चौड़ाई क्या है, मेज की चौड़ाई क्या है, ध्यान से देखो, और उसके बाद में इसकी लंबाई क्या है। तो फिर से देखो ध्यान से, फिगर पर फोकस करो। ये आपका होगा एल यानी लंबाई, ये होगी लेंथ, लंबाई है, ये विड्थ यानी चौड़ाई। ठीक है, तो दो तरीके से आंसर दे सकते हो। कैसे, अगर मान लो चौड़ाई बताना है तो देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितना सेंटीमीटर दिख रहा है आपको। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक भी 1 है, तो 1 2 इकाई हो गया। इधर से भी देख सकते हो 1 2। और दूसरा तरीका क्या है, ये देखो y अक्ष पर चल रहा है ना, ये
तो आप y वाली टर्म माइनस कर सकते हो। 8 है x, 9 है y, 8 है x, 7 है y, तो y वाली माइनस करना। 9 में से 7 घटा दो 2 आ जाएगा, तब भी 2 निकलेगा। या इधर से भी कर सकते हो, ये y है, ये x है, y है, x है, 9 में से 7, y वाला माइनस करो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप इसका आंसर? देखो ध्यान से, सबसे पहले चौड़ाई बताओगे। ठीक है, थर्ड का आंसर देखो, तो यहाँ लिखोगे चौड़ाई बराबर मेज की चौड़ाई, मेज की चौड़ाई। तो सीधा आप लिख सकते हो 2 इकाई, क्योंकि आंसर इकाई में देना है। ठीक है, या फिर आप 9 में से 7 घटा दो, जैसा कि मैंने समझाया है, कितना आ जाएगा? 2 इकाई। ठीक है, इसके बाद में आगे कह रहा है कि इसकी लंबाई क्या है। अब देखो लंबाई, ये लेंथ है, लंबाई है, तो आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा लो, यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई, यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई, यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई, तो 1 2 3, 3 इकाई हो गई। ये साइड भी इसके सामने वाली बराबर होगी, आयताकार है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, तो ये भी 3 हो गई। इसी प्रकार ये भी कितना था? 1 2 2 ये था, तो 1 2 2 ये भी था। आमने सामने की भुजा बराबर होती है क्योंकि आयताकार है, तो लंबाई कितनी आ गई? 3। दूसरे तरीके में कैसे आंसर दे सकते हो? ये x अक्ष पर है, देखो x अक्ष। ठीक है, तो इसमें x वाला माइनस करके बता सकते हो। x वाला क्या? ये x ये y, ये x ये y, तो 11 बड़ा नंबर है, 11 में से x वाला 8 घटा दो, कितना आ जाएगा? 3। यानी घटा के भी बता सकते हो या अंदाज़ा ऐसे लगा के आप बता सकते हो। ठीक है, इधर से भी घटा सकते हो, 11 माइनस 8, x वाला घटाओगे x अक्ष के लिए, y वाला घटाओगे y के लिए, या वैसे अंदाज़ा लगा लो 1 2 3, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो चौड़ाई निकाल चुके हो, लंबाई बराबर क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे मेज की लंबाई, मेज की लंबाई बराबर, तो यहाँ पर आप घटा देना 11 में से कितना? 8, कितना आएगा? 3 इकाई। ठीक है, अब इसके बाद में आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्या आप मेज की ऊंचाई बता सकते हैं? आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्या आप मेज की ऊंचाई बता सकते हैं? तो आंसर क्या लिखोगे? नहीं। क्या लिखोगे? नहीं, नहीं हम मेज की ऊंचाई नहीं बता सकते। रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई है। ठीक है ना, आयताकार है, क्योंकि यह 2D, इसको बोलते हैं द्विविमीय, 2D आकृति है, आकृति है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया आंसर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर हमको मेज का चौथा पाया बताना था, क्या ये सही स्थान है ये भी बताना था, फिर चौड़ाई बतानी थी, लंबाई बतानी थी, फिर ऊंचाई बता सकते हैं कि नहीं वो बताना था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। तो सेकंड क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। ओके।